हेलो एवरीवन। देखो कितनी बार ऐसा देखा गया इंग्लिश में कि जब पास्ट की बात होती है तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म से हम लोग अपना जवाब देते, लेकिन कितनी बार बच्चे इस बात को रट लेते कि पास्ट मतलब वर्ब का सेकेंड यानी एक्शन का सेकेंड फॉर्म। नहीं नहीं, रटिए मत। ये सेकेंड फॉर्म क्यों आता है उसके पीछे एक रीजन है। अच्छा, पहली बात, ये सेकेंड फॉर्म ओनली पॉजिटिव जवाब में आता है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, क्वेश्चन और नेगेटिव में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? व्हाट इज द रीजन? लेट्स हैव अ लुक। सुनिए, जब पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट का जो आपका टाइम वर्ड होता है हेल्पिंग वर्ब, वो इंग्लिश में डीड होता है। एक्चुअल में डीड क्या है पहले उसे समझ लेते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है डू। अगर डू के फॉर्म्स की मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, तो डू एक फर्स्ट फॉर्म है। डू का सेकेंड फॉर्म अगर देखा जाए इंग्लिश लैंग्वेज में तो डीड बनता है, और डू का थर्ड फॉर्म अगर आप देखें तो डन बनता है। वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में डू एक वर्ब के साथ साथ इंग्लिश में टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब भी है। डीड अगर देखा जाए तो यहां डीड सेकेंड फॉर्म है डू का, लेकिन डीड इंग्लिश लैंग्वेज में पास्ट के लिए एक टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब भी है। तो समझना ध्यान से, एक्चुअल में डीड क्या है? डीड है सेकेंड फॉर्म किसका? डू का। तो यहां जो टाइम वर्ड है डीड, यहां एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमें यह समझ में आया कि इंग्लिश लैंग्वेज में डीड एक सेकेंड फॉर्म है किसका? डू का। तो भले ये यहां टाइम वर्ड है यानी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि ये सेकेंड फॉर्म है। मतलब एक तरह से ये कौन सा फॉर्म है? यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है। अब पास्ट का जब क्वेश्चन बनता है तो बोलते हैं डिड योर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो एक्चुअल में जब हम डिड बोलते हैं तो फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि सेकेंड फॉर्म तो ऑलरेडी है ये। अब इसका जवाब देते, जब जवाब देते हैं ना तो क्या होता है कि पॉजिटिव सेंटेंस में आप डिड यूज नहीं करते। अब जब पॉजिटिव सेंटेंस में आप डिड यूज नहीं करते हैं तो सेंटेंस की कमी को तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब आप डिड नहीं लगाते हैं तो वो एक्चुअली बदलाव जो होता है एक्शन यानी वर्ब के साथ किया जाता है। तो जो चीजें आपको क्वेश्चन में दिख रही है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आती है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में डिड यूज नहीं होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? हम डिड हटा रहे हैं। डिड हटा रहे मतलब एक एक्शन का सेकेंड फॉर्म हटा रहे हैं। तो सेकेंड फॉर्म हम जवाब देते समय एक्शन का बना देते हैं, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। इसलिए पास्ट में एक्शन के सेकेंड फॉर्म से जवाब दिया जाता है। लेकिन देखिए, जब आप सेंटेंस नेगेटिव बोलते हैं तो आप डिड नॉट लगाते हैं, तब उस केस में ओनली एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डिड बोल दिया है, मतलब सेकेंड फॉर्म आ गया। तो फिर यहां भी सेकेंड फॉर्म और यहां सेकेंड फॉर्म दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो ये छोटी सी मिस्टेक है, जनरली बच्चे करते हैं। क्वेश्चन और नेगेटिव में डीड होने के कारण सेकेंड फॉर्म नहीं आता है, ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म आता है। क्वेश्चन और नेगेटिव में क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम डीड यूज कर रहे हैं। डीड वहां पे एक हेल्पिंग वर्ब यानी टाइम वर्ड है और वो अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यूज नहीं किया जाता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा। अब पास्ट किसको बोलते हैं? सिंपल और सरल भाषा में समझें तो हम एक ऐसे टाइम के बारे में बात कर रहे हैं जो बीत गया है। जिस टाइम के बारे में फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हैं वो बीता हुआ समय जो अब रिपीट नहीं आ सकता है, तब उसे इंग्लिश लैंग्वेज में पास्ट बोलते हैं। यानी और सरल भाषा में समझाऊं तो ऐसा कोई भी काम जिसको करने का अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, उस काम को करने का समय निकल गया है, चला गया है, और उसके बारे में जब आप बात करें तो उसे इंग्लिश में पास्ट बोलते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आप किसी व्यक्ति से ऐसी कोई चीज पूछ रहे हैं जो पास्ट की है, तो क्वेश्चन बोलते हैं डिड यू। जैसे आप दिन में फॉर एन एग्जाम्पल 12 बजे किसी व्यक्ति से पूछ रहे हो क्या आपने आज ब्रेकफास्ट किया, तो 12 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं होता है। इसलिए आप जब क्वेश्चन बनाते हैं तो डिड यू से पूछते हैं डिड यू टेक ब्रेकफास्ट टुडे। अब टेक का सेकेंड फॉर्म टूक होता है, तो हम बोलेंगे यस आई टुक ब्रेकफास्ट। नेगेटिव बनाए तो ध्यान रखना, डिड नॉट लगाएंगे तो टुक नहीं बोलेंगे, टेक बोलेंगे, तो बनेगा नो आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।